प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में कक्षा 7 के बच्चे रचनाएं सीखेंगे, ज्यामिति सीखेंगे और ज्यामिति पटरी प्रकार से। अभ्यास 4 सीखे। दूसरे प्रश्न की तरफ है। 5 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाना है आपको पटरी प्रकार की सहायता से। लेकिन वर्ग बनाने से पहले आज हम आपको सिखा रहे हैं 90 अंश का कोण बनाने का एक और बेहतरीन तरीका। सीखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींच लेंगे, थोड़ी और बड़ी कर लेते हैं कहीं कम ना पड़ जाए। ठीक, एक ऋजु रेखा हमने खींच ली, कुछ तिरछी भी लगाई है, होगा। यहां पर हमने एक बिंदु रख लिया। अब आपको बता रहे हैं 90 अंश के कोण को बनाने का तरीका। दूरी भरेंगे जो भी मेरी इच्छा है, चाहे इतनी भर लें, चाहे इतनी भर लें, चाहे इतनी भर लें, लेकिन पहली बार में छोटी कम दूरी लेंगे। ठीक, कम दूरी लेके करना क्या है ये आप देखिए। थोड़ी कम दूरी ले ली है आपने प्रकार में। यहां पर जहां पर बिंदु है, यहां पर प्रकार की नोक, ये दूरी ना घटी है ना बढ़ी है। यहां पर और यहां पर एक बिंदु, 2 चाप लगा दिए। अब दूरी देखिए भाई समान है। ठीक है, प्रकार से दूरी लगाने के बाद दूसरी बार जो पहली त्रिज्या थी इस बिंदु से, ये बिंदु है, वो पहला एक चाप यहां लगा था और एक यहां लगा था। ठीक, 2 चाप लगा लिए आपने। अब इससे ज्यादा दूरी भर ली है, इससे ज्यादा नाप लीजिए। अब यहां पर प्रकार की नोक रखेंगे जहां पे आपने चाप लगाया था, एक चाप यहां लगाएंगे। यहां पर प्रकार की नोक रखेंगे, एक चाप यहां लगाएंगे। ठीक, 2 चाप लगाने के बाद करना क्या है, यहां से एक लाइन खींचेंगे जो इसके बिंदु से ऐसे होकर जाए और ये 90 अंश का कोण बन जाएगा, बिल्कुल ऑटोमेटिक। ठीक, क्या किया आपने 90 अंश का कोण बनाने के लिए, पहले एक छोटी त्रिज्या का चाप लगाया इधर और इधर, उससे बड़ी त्रिज्या ली यहां से यहां और यहां से यहां। ठीक, 180 का ठीक आधा हो जाता है, इसलिए समकोण बन जाता है। अब आते हैं प्रश्न की तरफ। कक्षा 7 चैप्टर का नाम रचनाएं, जो कि चौथा चैप्टर है। अभ्यास 4C चल रहा है, प्रश्न संख्या 97 पे है। दूसरे प्रश्न में कह रहा है पटरी प्रकार की सहायता से एक 5 सेंटीमीटर वाले भुजा की वर्ग की रचना कीजिए। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, ये लिखा है सेमी, इसको मैंने बता दिया है सेंटीमीटर। सेंटी का पहले से और मीटर का पहले मी, दोनों को मिला के लिख दिया जाता है सेमी। ठीक, वैसे लिखे हुआ ऐसे होना चाहिए, इसके आगे 0 होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे प्रचलन में होते होते ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। आपको बनाना है एक 5 सेंटीमीटर वाले भुजा का वर्ग। यदि हम 5 ही सेंटीमीटर की रेखा यहां खींचेंगे ब्लैक बोर्ड पे, तो आप देख लीजिए कितना छोटा होगा 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक। अब इतना छोटा तो चित्र बनने का कोई सवाल नहीं है, व्हाइट बोर्ड पे बनेगा भी तो आपको स्थिति बहुत क्लियर नहीं होगी। तो हम कम से कम 1 सेंटीमीटर बराबर जो हम चित्र बना रहे हैं, आप उसे समझिए 3 सेंटीमीटर के खींच रहे हैं। ठीक, 1 सेंटीमीटर बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी हम 15 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। रेखा खींचेंगे, वहां पर बड़ी सी रेखा खींच के क्या करेंगे, एक बिंदु ए लिख देंगे, एक बिंदु लिख देंगे बी। वैसे ये वास्तव में 15 सेंटीमीटर है हकीकत में, ताकि आपको चित्र पूरा दिखाई दे, लेकिन आपको लिखना कितना है 5। तो भाई जब 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा ना, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 3 सेंटीमीटर माना है। अब चूंकि हमें पटरी प्रकार का प्रयोग करना पड़ेगा, 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा, तो उस रेखा को हम थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं ताकि चाप लग सके।
उसी प्रक्रिया का पालन करेंगे जो आपको पहले बताई। एक बड़ी सी रेखा खींची, एक बिंदु पर ए लिखा, दूसरे बिंदु पर बी लिखा और ये 5 सेंटीमीटर इसके बीच की दूरी मैंने बना ली। प्रकार में एक छोटी त्रिज्या भरी, छोटी, ध्यान देना इस बात पे, छोटी त्रिज्या भरने के बाद पहले बिंदु ए पर प्रकार की नोक, एक चाप इधर, यही दूरी प्रकार में भरे भरे एक चाप इधर, यही दूरी प्रकार में भरे भरे एक चाप इधर और इसी दूरी का एक चाप इधर। अब 2 चाप हो गए, एक छोटी त्रिज्या हो गई। इससे बड़ी त्रिज्या आपको प्रकार में भरना है। अब इससे बड़ी त्रिज्या बिंदु ए पर प्रकार की नोक पहले रखी थी, एक चाप यहां, एक चाप यहां, फिर यहां पर प्रकार की नोक, एक चाप यहां, यहां पर प्रकार की नोक, एक चाप यहां, और 2 सीधी रेखाएं खींचेंगे ऊपर की तरफ। देखिए कैसे खींचेंगी। इस तरीके से 2 रेखाएं खींची जो इस चाप से होती हुई जा रही हो। अब इसमें जितनी ये दूरी है 15-15 सेंटीमीटर, कायदे में उसमें प्रकार में भर के इसके आप नाप लगा लीजिए। पटरी से इसलिए नाप दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो प्रकार, ये दूरी ऑटोमेटिक 5 ही सेंटीमीटर यानी 15 ही बचेगी, ना कम बचेगी ना ज्यादा बचेगी। यहां पर 90 अंश का कोण बना, यहां पर भी 90 अंश का कोण बना। ऑटोमेटिक ये कोण 90 अंश के बन जाएंगे क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। और आपको इसमें करना क्या था, ये विकर्ण लिखना था। इस विकर्ण की लंबाई लिखनी थी। एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है, सी डी। ठीक, ये हमारा आया है 21.3, यानी इसका तिहाई लगभग 7.1। भाई 3 गुना आएगा ना हमारा। जब हमने 1 सेंटीमीटर को 3 सेंटीमीटर माना तो 7 का 21 आया, 1 का 3 आया, लगभग आ रहा है। हो सकता है थोड़ा माइक्रो में कम भी हो। दूसरे प्रश्न में क्या ज्ञात है, 5 सेंटीमीटर वर्ग का 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग है। तो ज्ञात क्या है, वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर को मैंने माना कितना, 1 सेंटीमीटर बराबर 3 सेंटीमीटर के, ताकि चित्र आपको दिखाई दे जाए व्हाइट बोर्ड पे। रचना क्या करनी है, एक वर्ग बनाना है। वर्ग की 2 विशेषताएं होती हैं। पहली बात, प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होता है। दूसरी बात, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वर्ग होता है। रचना के चरण, और दूसरा आपको क्या करना था, विकर्ण की लंबाई आपको नाप के लिखनी थी। मैंने आपको नाप के लिख के दिखाई थी। करना क्या है, रचना के चरण कैसे कैसे आपने किया। सबसे पहले एक लंबी रेखा खींची जिसका नाम ओ डैश लिख दिया मैंने। फिर उस पे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु ए व बी लिए, ए और बी 5 सेंटीमीटर की दूरी ली। फिर क्या किया, ए से एक 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा एपी खींची और बी से एक 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा बीक्यू खींची। एपी व बीक्यू खींची। ए से 5 सेंटीमीटर दूरी यहां और बी से 5 सेंटीमीटर दूरी यहां काटी। ए से 5 सेंटीमीटर दूरी काटी, बिंदु डी लिखा। बी से 5 सेंटीमीटर की दूरी काटी, बिंदु सी लिखा। ठीक है, सी और डी को मिलाया, रचना हुई वर्ग की। ये विकर्ण और ये विकर्ण, तिरछे कोने को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। इसका नाम विकर्ण होता है, डायगोनल इंग्लिश में कहते हैं इसे। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसे नापा तो 7.1 सेंटीमीटर लगभग प्राप्त हुआ। तीसरे प्रश्न की तरफ, अभ्यास 4C के तीसरे प्रश्न की तरफ है हम लोग। तीसरे प्रश्न में यह कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड AB के अंतः का मतलब लास्ट पॉइंट, आखिरी बिंदु या प्रारंभिक बिंदु ए पर कोण BAC बराबर 60 अंश की रचना कीजिए। बिंदु B से AC के समांतर रेखा खींचिए। ठीक है, ज्ञात क्या है, रेखा AB बराबर 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर तो भाई हम बनाएंगे, इतना ही होगा।
ये तो आपकी समझ में आएगा नहीं। तो हम उसके लिए करेंगे क्या, 1 सेंटीमीटर को लगभग हम मान लेंगे 4 सेंटीमीटर मानेंगे, तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगी, आपके समझ में आएगी यहां कुछ रेखा है। ठीक है, अब करना क्या है, कोण बीएसी 60 अंश का बनाना है। ये दो चीजें आपको बनानी है, ये दो चीजें ज्ञात हैं, इस कोण को बनाना है बीएसी को, और बिंदु बी से एसी के समांतर रेखा खींचनी है। दो काम आपको करने होंगे। पहला काम आपको यह करना है, बिंदु ए से 60 अंश का कोण बनाना है, और दूसरा काम यह करना है कि 60 अंश कोण बनाती हुई रेखा एसी जाएगी, उसके समांतर बिंदु बी से रेखा खींचनी। समांतर रेखा खींचने के मैं 3 तरीके आपको बता चुका हूं, उनमें से जो एक तरीका सबसे सुटेबल होगा वही आज लगाएंगे। रचना की शुरुआत हो चुकी है। ए बी 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर को मैंने 1 सेंटीमीटर को 4 के बराबर माना, तो ये 16 सेंटीमीटर रेखा हो गई। अब करना क्या है, बिंदु ए पर 60 अंश का कोण बनाना है। 60 अंश का कोण बनाने का तरीका आपका बहुत अच्छा है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। यहां पर प्रकार की नोक रखिए बिंदु ए पर, क्योंकि ए से बनना ना 60 अंश का कोण, और इस तरीके से एक रेखा खींचिए, खिंच गई। जहां से रेखा खींची है वहीं पर प्रकार की नोक, और यहां पर एक रेखा। ठीक, ये बन गया है आपका 60 अंश का कोण। 60 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दीजिए, और इसका नाम रखिए ए सी। इस तरीके से आप बनाइए, जहां पर कटान बिंदु है वहीं से ये रेखा होकर जाए। ठीक, नाम लिख दिया इसका सी। अब ए सी कितना हो गया, 60 अंश। बिंदु बी जो ए से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यहां पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप लगाएंगे इस तरीके से। चूंकि ये कोण 60 अंश का है, तो समांतर रेखा बनाने के लिए हमें बिंदु बी से भी 60 अंश का ही कोण चाहिए होगा। ये और जब ये दोनों कोण, यहां पे बना कोण, यहां पे बना कोण जब बराबर हो जाएगा, आधार एक होगा, तो ऑटोमेटिक ये रेखाएं समांतर होंगी। ठीक, अब बिंदु बी और कटे हुए चाप के कटान बिंदु दोनों पर इस तरीके से पैमाना रखेंगे और ऐसे एक रेखा खींच देंगे। ये बी, ये सी थी, तो इसे बी और डी कह दीजिए। ये भी आपने कोण कितने का बनाया, 60 अंश का। कैसे कैसे आपने किया वो आपको रचना में लिखना है। चित्र की रचना हो जाने के बाद रचना के चरण में देखिए, रेखा ए क्यू खींची, जिसमें से ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर 2 बिंदु लगाए। इस रेखा को बड़ा करना पड़ा था, क्योंकि बिंदु बी से 60 अंश का कोण बनाया था, तो बड़ा करके इसका नाम ए क्यू रख दिया। ए बी 4 सेंटीमीटर खींच ली। ए से 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा ए सी खींची। ठीक है, फिर क्या किया, इस कोण के बराबर यहां एक कोण बनाया, वही बात लिखी है। कोण बी ए सी के समान बिंदु बी पर कोण क्यू बी डी बराबर 60 अंश बनाया, और इस प्रकार एसी के समांतर रेखा बीडी, एसी के समांतर रेखा बीडी खींचकर अभीष्ट रचना की। प्रश्न संख्या 4 में आपको दिया है कि त्रिभुज एबीसी आपको बनाना है। ए बी 6, बीसी 4 और सीए 8 सेंटीमीटर है। रचना क्या करनी है, सबसे पहले तो त्रिभुज ही बनाना है, और त्रिभुज बनाने के साथ साथ और बनाना क्या है, ए बी के मध्य बिंदु, पहले त्रिभुज बना लेते हैं, फिर उसके बाद की बात आगे समझाते हैं। पहले त्रिभुज एबीसी बनाते हैं। अब आप कहिए कि सबसे बड़ी रेखा सीए थी, तो मैंने सबसे पहले सीए क्यों नहीं लिखा, जबकि किताब में सबसे पहले शायद सीए ही दिया है। ठीक है, तो जहां से अल्फाबेट एबी की शुरुआत होती है, जहां से नामकरण होता है चीजों का, सबसे पहले हम भुजा वही बनाएंगे 6 सेंटीमीटर। लेकिन 6 सेंटीमीटर बनाएंगे तो आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखेगी नहीं, तो हम 6 की 3 गुनी बनाएंगे। ठीक, 18 सेंटीमीटर कम से कम बनाएंगे। देखिए, रचना करने के लिए सबसे पहला काम मैंने क्या किया, ए बी 18 सेंटीमीटर खींची, 6 दी है, 3 गुना मैंने माना है, 1 का 3 गुना माना है 18 सेंटीमीटर। दूसरा काम अब क्या करना है, चाहे आप बीसी खींच लें, चाहे आप एसी खींच लें। बीसी खींचेंगे तो 4 से पहले सबसे बड़ी खींच लेंगे, एसी 8 सेंटीमीटर। अब ऐसे तो खींचेगी नहीं, तो 8 तिया 24। भाई जब 6 का 3 गुना मैंने 18 किया, आपको दिखाने के लिए चित्र आपकी समझ में आ जाए,
तो भाई इसका भी तो 3 गुना करेंगे। 8 तियां 24 सेंटीमीटर की भुजा खींचेंगे ए से। अब वो खींचेगी कैसे ये देखें आप, 24 सेंटीमीटर दूरी ऐसे प्रकार में भरेंगे, ए पर प्रकार की नोक लगाएंगे और एक चाप लगाएंगे ऐसे, ठीक। अब तीसरी भुजा कितनी है, बीसी, तो बीसी का मतलब 4 और 4 का मतलब लगभग 12, लगभग क्यों प्योर भाई, इसका भी 3 गुना करेंगे ना, तो यहां पर एक बिंदु बी पर चाप लगाएंगे और ऐसे इसे काटेंगे, ये अब हो गई 4 सेंटीमीटर। इससे इससे मिलाएंगे, इससे इससे मिलाएंगे, ए से जहां पर ये चाप काटा, बी से जहां पर ये चाप काटा, इसे बिंदु सी लिखा और इससे इसे मिला दिया। बीसी थी कितनी आपकी 4, और मैंने इसे जब 1 को 3 के बराबर माना तो है ये कितनी 12 सेंटीमीटर। ये कितनी थी 8, और हमने 3 के बराबर माना है 1 सेंटीमीटर को ताकि आपको चित्र दिखाई दे, तो 8 तियां 24 सेंटीमीटर। अब यहां तक बात हो गई। अब क्या कह रहा है, ए बी के मध्य बिंदु से ए और बी इसका मध्य बिंदु, ठीक, ये हो गया। बीसी के समांतर रेखा खींचिए जो एसी को एम पर काटे। इस रेखा के समांतर यहां से रेखा खींचना है, इसका मध्य बिंदु लीजिए भाई, 6 का आधा 3 और हमारा 18 का आधा 9, करते हैं नाप के, ये 9 सेंटीमीटर पे मध्य बिंदु हो गया इस रेखा का। अब इसके समांतर रेखा खींचनी है तो 2 तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका, बिंदु बी से यहां से कोण बना लें और जितनी ये चाप है ऐसा ही एक कोण बनाएं, ये चाप यहां से काट लें। इसी तरीके को अपनाते हैं, अन्यथा दूसरा तरीका है कि आप सेट स्क्वायर चलाएं। बिंदु बी पर प्रकार की नोक इस तरीके से और ऐसे एक चाप लगाएंगे ऐसे, ठीक। ये मध्य बिंदु है, यही त्रिज्या यहां पर भरेंगे जो हमारी है, ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे, और ऐसे एक चाप लगाएंगे ऐसे, ठीक। अब क्या करना है इसके बाद की बात, ये दूरी हम प्रकार में भरेंगे, ये चाहे जितनी हो जाए इतनी है, यही दूरी हम प्रकार में भर के यहां से काट देंगे। यहां से इस चाप की दूरी प्रकार में भरी, यही दूरी यहां से यहां काट दी। अब क्या करेंगे, ये दूरी प्रकार में भर के यहां हमने काटी, तो जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से यहां पर एक रेखा ऐसे खींचेंगे जो ये रेखा बीसी के समांतर होगी, होगी नहीं है ही। अब इसका मध्य बिंदु ए बी सी डी कर दीजिए। ये बिंदु आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि दिया है, ए बी के मध्य बिंदु से बीसी के समांतर रेखा खींचिए जो एसी को बिंदु एम पर काटती हो। इस बिंदु को आप हटा नहीं सकते हैं। ए सी पर जहां काटा है इसका नाम एम लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको किताब में दिया है। एम और सीएम की आपको लिखना है लंबाई, ये चीज क्या ये बराबर हैं, तो चाहे तो आप प्रकार की नोक रख के ऐसे नाप लें, बराबर हैं, चाहे आप पैमाने से नाप लें। हकीकत में है यही कि एम बराबर है सीएम के। अब आप लिखिए रचना के चरण। रचना के चरण में त्रिभुज एबीसी की रचना की आपने, जैसे मैंने बताई वैसे की। फिर आपने क्या किया, बिंदु बी से एक चाप लगाया, फिर बिंदु डी से एक चाप लगाया जो इसका मध्य बिंदु है बीडी का। यहां से चाप लगाने के बाद ये दूरी प्रकार में भरी, यही दूरी यही त्रिज्या आपने यहां काटी बिंदु जेड पर, डी से जेड को मिला दिया, बीसी के समांतर डीएम रेखा की रेखा वो खींच दी, बीसी के समांतर रेखा डीएम खींची, प्रकार से अथवा पटरी से आपके नाप कर देखा तो एम और सीएम बराबर है। यही चीज आपकी रचना में लिखी गई है, रचना के चरण में लिखी गई है। जो आप करते जाएं वही आप रचना के चरण में लिखते जाएं, चाहे इतनी जगह में लिख दें चाहे इतनी जगह में लिख दें। ये कोई ऑथेंटिक चीज नहीं है, बस लिखा आपका वैसा ही होना चाहिए जैसा आपने किया है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ या नए अभ्यास के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।